हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि बिहार निर्वाचन विभाग के द्वारा सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन पदाधिकारी हेतु एक आदेश पत्र जारी किया गया है। और इस आदेश पत्र में कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों का अनुपालन करना जो भी दोनों चरणों के चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्य पर रहेंगे उनके लिए अति अनिवार्य होगा। और कई सारे कार्यों के निर्वहन के साथ ही साथ यह जो नया आदेश जारी किया गया है और इसमें जो बिंदु बताए गए हैं उसका अनुपालन यदि आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी तय है। तो उसी के संदर्भ में बातचीत करूंगा कि वह कौन सा नया आदेश है और उस आदेश के आलोक में पीठासीन पदाधिकारी को कौन से कार्यों का निर्वहन करना अति अनिवार्य है। वह सब कुछ इसमें आप जानेंगे तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम की हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो इस पत्र के आलोक में कहा गया है कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मतदान के दौरान जो भी कार्रवाई होनी है और उसके लिए जो नए आदेश दिए गए हैं उसकी प्रति जो है यानी इस पत्र के साथ जो संलग्न किया गया है वह निर्देश उसका रंगीन कॉपी सभी पीठासीन पदाधिकारी को आपको सुपुर्द कराना है। कब कराना है, क्या कराना है, वह भी आगे हम लोग देखेंगे। कहा गया है कि चूंकि पारदर्शी तरीके से बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को कराने में पीठासीन पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मतदान के दौरान पीठासीन पदाधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाना होता है। और इस संदर्भ में ये भी कहा गया है कि जो भी पीठासीन पदाधिकारी हैं उनका ध्यान आकृष्ट कराने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की ओर से पीठासीन पदाधिकारी हेतु एक पत्र संलग्न किया जा रहा है। जो पोलिंग पर्सनेल होंगे उनको थर्ड रैंडमाइजेशन के उपरांत थर्ड अपॉइंटमेंट लेटर के साथ सभी पीठासीन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो आपने 2 प्रशिक्षण ले लिए हैं जिले से और तीसरा प्रशिक्षण जो प्रखंड में होना होता है यानी जो डिस्पैच सेंटर होता है आपका विधानसभा का वहां होना होता है। हालांकि प्रशिक्षण वहां होता नहीं है, सामग्री इत्यादि मिलती है और प्रशिक्षण के नाम पर ये निर्देश पत्र आपको इस बार मिलेगा और इसका अक्षरशः आपको अनुपालन करना होगा। इसकी रंगीन प्रति मुद्रित कराकर थर्ड अपॉइंटमेंट लेटर का अर्थ हुआ कि डिस्पैच सेंटर पर जो अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र आपको मिलता है जिसमें आपका बूथ नंबर, बूथ का नाम इत्यादि दर्ज रहता है, वहीं आपका थर्ड अपॉइंटमेंट लेटर होता है। तो उसी तीसरे नियुक्ति पत्र के साथ जो इसमें संलग्न किया गया है वह आपको उपलब्ध कराया जाएगा और सभी पीठासीन पदाधिकारी को इसको ध्यान पूर्वक पढ़ने का भी आदेशित किया गया है ताकि इसमें दी गई बातों को आप जानें, अक्षरशः उसका अनुपालन करें और किसी प्रकार की गलती आपसे नहीं हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो संलग्न इसमें किया गया है पत्र वह आपको जो मिलेगा तृतीय नियुक्ति पत्र के साथ यानी चुनाव से 2 दिन पूर्व आपको यह मिल जाएगा। और उस समय आपको यह जानना होगा तो उस समय जल्दबाजी होती है तो पहले ही हम लोग इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो यही वह पत्र है जो विनोद सिंह गुंजियाल जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं बिहार के, उनके द्वारा सभी पीठासीन पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है। यानी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार ने डायरेक्ट सभी पीठासीन पदाधिकारी को यह आदेश पत्र लिखा है और इसमें कई निर्देश को इन्होंने दिया है जिसका पालन आपको करना होगा। क्योंकि जो यह चुनाव होगा या कोई भी चुनाव होता है उसमें पीठासीन पदाधिकारी के रूप में जिनकी नियुक्ति होती है बहुत ही उनका जिम्मेवारी भरा काम होता है और उससे संबंधित कुछ नया इस बार है वह निर्देशित किया गया है। अब नया 5 बिंदु है, आइए उसको एक एक करके समझते हैं कि यह है क्या। पहला, अराइवल एंड पीआरओ ऐप जो ECI नेट का जो एप्लीकेशन इस बार आया है जो पहले
आप एसएमएस के माध्यम से मैन्युअली आप एसएमएस करते थे और अपने पहुंचने की जानकारी या मॉक पोल प्रारंभ की जानकारी या 2-2 घंटे पर रिपोर्टिंग आप मैसेज से करते थे, वह मैसेज सिस्टम अब हट गया है। अब आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, संभवतः सभी पीठासीन पदाधिकारी कर चुके होंगे। उसको ईसी नेट जब आप डालेंगे ECI नेट तो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसको PRO ऐप भी कहा जा रहा है, यानी प्रेजाइडिंग के रूप में आप यूज कर रहे हैं तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऐप भी उसको कहा जा रहा है। उस ऐप में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपका पहले से उसमें दर्ज किया गया रहेगा RO स्तर से, जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे वेरीफाई करेंगे आपका सारा डिटेल उसमें आ जाना है। तो उस ऐप में जो PRO ऐप है ECI नेट डॉट जो है, उसमें आपको क्या करना है कि चुनाव से एक दिन पूर्व यानी 6 नवंबर वाले चरण में है तो 5 को आप पहुंचेंगे बूथ पर, 11 नवंबर वाले में है तो आप 11 नवंबर वाले में 10 नवंबर को पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जब आप पहुंचेंगे तो पोलिंग पार्टी अराइवल स्टेटस, उसमें ऑप्शन आता है कि पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र पर पहुंच गए, तो हाँ ऑप्शन करके अपडेट कर देना है। तो वहां पर जानकारी आपकी चल जाएगी कि आप वहां पर पहुंच चुके हैं। तो चुनाव आयोग ये जान जाएगा कि सभी बूथों की पार्टियां अपने अपने निर्धारित बूथ स्थल पर पहुंच गए हैं। सुबह में जब आप उठेंगे और मॉक पोल स्टार्ट करेंगे तो उसका भी स्टेटस है, मॉक पोल प्रारंभ किया, हाँ करके अपडेट करना है। फिर मॉक पोल संपन्न हुआ, उसका अपडेट करना है। उसके बाद स्टार्ट ऑफ पोल स्टेटस, जब 7 बजे आप वास्तविक मतदान शुरू करेंगे उसका रिपोर्टिंग उस पर करना है कि आपके यहाँ मतदान प्रारंभ हो गया, तो हाँ हो गया, अपडेट उसमें सब आता है, सिर्फ आपको क्लिक करते जाना है। फिर जो VTR होता है, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट, यानी 2-2 घंटे पर जो रिपोर्टिंग करनी होती है वह आपको करना है कि 7 से 9 कितना हुआ, तो 7 से जो 9 वाली रिपोर्टिंग होगी वह आपको 9:20 तक करना है। वैसे ही 9 से 11 वाली रिपोर्टिंग जो होगी वह 11:20 तक करना है। यानी जो 2-2 घंटे पर आपको करना है, 9 बजे, 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे और 5 बजे, सब में 20 मिनट का आपको इसमें एक्सटेंशन दिया जाएगा। आप 9 बजे वाला 9:20 तक कर सकते हैं, 11 वाला 11:20 तक, 1 वाला 1:20 तक, 3 वाला 3:20 तक और 5 वाला 5:20 तक आप कर सकते हैं। और आपको 20 मिनट के अंदर में कर देना है याद करके रिपोर्टिंग इस ऐप पर। फिर जब मतदान समाप्त होगा 6 बजे, या यदि संख्या अधिक है 6 बजे के बाद जब भी समाप्त होगा, तो आपको वहां मतदान समाप्ति का डिटेल भी भरना है, कितने पुरुष कितने महिला, कुल मतदान कितना हुआ, सब कुछ करके वहां आपको मतदान समाप्ति का अपडेट करना है। तो यह महत्वपूर्ण सूचना है कि इस बार ऐप से सारी चीजें प्रविष्टि करनी है और अपडेट आपको ऐप से करना है। अब आइए दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया है उसको हम लोग समझते हैं। फॉर्म 17C, मतदान समाप्ति के उपरांत जब पोल समाप्त हो जाएगा तो फॉर्म 17C वहां पर उपस्थित जो भी पोलिंग एजेंट आपके यहाँ रहेंगे उनको अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना और उनसे पावती प्राप्त करना। अब है क्या, तो 17C का मतलब होता है, आप जान चुके होंगे कि 17C जो फॉर्म होता है उसमें मतदान समाप्ति के दौरान जो है उसमें सारा डिटेल भरा हुआ रहता है। कुल मतदाता कितने थे, पुरुष मतदाता कितने थे, महिला मतदाता कितनी थी, थर्ड जेंडर कितने थे और मतदान कितने किए, कुल मतदान कितना हुआ, पुरुष कितना मतदान किए, महिला कितनी मतदान की, थर्ड जेंडर कितने मतदान किए। ये रिपोर्ट पहले आमतौर पर होता था कि पोलिंग एजेंट को लिखवा दिया जाता था, उनके पास कोई पेन पेपर होता था, सादा पाना कहीं से लेते थे और आप बोलकर लिखा देते थे। लेकिन नहीं, इस बार यह आपको नहीं करना है। यह आपको 20 प्रति में दिया गया रहेगा। आपको 17C भरकर तैयार रखना होगा और एक कॉपी आप उसको देंगे और जो पोलिंग एजेंट को देंगे उसकी पावती प्राप्त करना यानी रिसीविंग करना है। आपको उस पर लिखवाएंगे कि 17C की मूल प्रति हमने पाया और उस पोलिंग एजेंट का आप सिग्नेचर कराएंगे और किस पार्टी के वे पोलिंग एजेंट थे वो भी आप लिखवा सकते हैं। तो ये भी आपसे मांगा जाएगा। तीसरा है वेबकास्टिंग। पहले जो कुछ बूथों पर वेबकास्टिंग होती थी वह इस बार 100% बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है और उसको लेकर के CCTV कैमरे जो लगाए जा रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ देखना है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट देने का
जो प्रक्रिया है, जो वोट देने जाएंगे, वो चीज़ दिखना नहीं चाहिए कि वह किनको वोट दे रहे हैं, मशीन नहीं दिखनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कोई अनधिकृत व्यक्ति नहीं उसमें एंट्री करें, क्योंकि यह वेबकास्टिंग होगी, किसी प्रकार का गलती होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस बार वेबकास्टिंग में पूरी पार्टी अंदर रहेगी, पोलिंग एजेंट अंदर रहेंगे और वोटिंग कंपार्टमेंट अंदर रहेगा। तो किसी प्रकार की गैदरिंग या अनलीगल लोग उसमें जाए नहीं, इसका ध्यान रखना है कि मतदान की गोपनीयता भंग नहीं हो। चौथा है मॉक पोल। वास्तविक मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित समय पर मॉक पोल शुरू करना, यानी 7 बजे से वास्तविक मतदान शुरू करना है तो 5:30 जो है 5:30 आपका समय है मॉक पोल का। यदि पोलिंग एजेंट अब्सेंट है तो 15 मिनट आप इंतजार करके 5:45 में नहीं भी हैं तो शुरू कर सकते हैं। तो इस समय पर 5:30 पोलिंग एजेंट के रहने पर और अनुपस्थित रहने पर 15 मिनट वेट के बाद 5:45 में आपको शुरू कर देना है। फिर वास्तविक मतदान से पहले जो मॉक पोल आप करा लेंगे तो कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल के बाद आपको सीआरसी करना अनिवार्य है, और यह आप भारी गलती हो जाएगी यदि सीआरसी करना कोई भूल जाते हैं तो कार्रवाई होनी तय है। तो इसलिए सीआरसी एकदम याद रखेंगे कि उसको क्लोज कर दीजिए मॉक पोल के बाद, मॉक पोल का रिजल्ट दिखा दीजिए सभी को और फिर उसको क्लियर कर दीजिए और वह डिलीट करके 0 वोट दिखाना है। और इसको क्या करना है कि मॉक पोल जब करा लिए, सीआरसी कर दिए, तो मॉक पोल का पर्ची वीवीपैट से निकाल लें और उसको अलग जो लिफाफे में रखकर सील करना है वह सील कर दें, और 17A रजिस्टर पर भी लिख देना है कि मॉक पोल के बाद शून्य किया। ये सब करके पीठासीन पदाधिकारी और प्रथम मतदान पदाधिकारी का सिग्नेचर वहां होगा। 5वां पॉइंट है क्लोज ऑफ पोल। कभी कभी भूलवश सिर्फ लोग टोटल बटन कर लेते हैं, मशीन ऑफ कर देते हैं और सील कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मतदान समाप्ति के बाद पहले आपको क्लोज करना है, उसके बाद ही कुछ आपको आगे सीलिंग इत्यादि का प्रोसेस करना है। तो सीयू को क्लोज करना नहीं भूलना है। और इसके बाद में लिख दिया गया है कि चूंकि जो भी मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी होते हैं उनको संपूर्ण विधिक शक्तियां प्राप्त हैं, साथ ही मतदान केंद्र में घटित होने वाली समस्त गतिविधियों के प्रति आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इसलिए कोई भी चूक आपके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई का पर्याप्त कारण बन सकता है। इसलिए जो इस बार यह 5 बिंदु आदेश के रूप में अलग से दिए गए हैं, बाकी सारी चीज़ें तो ध्यान रखनी ही है। ये भी रखना है कि पीआरओ ऐप से आपको सारा रिपोर्टिंग एक दिन पहले से लेके मतदान समाप्ति तक करना है। फॉर्म 17C सभी पोलिंग एजेंट को देना है, उनसे रिसीविंग लेना है। वेबकास्टिंग हो रही है, इसका ध्यान रखना है। मॉक पोल कराना है तो मॉक पोल शुरू करना है, उसका जो है सारा प्रक्रिया करके फिर आपको सीआरसी करके और मॉक पोल की पर्ची निकाल के और 0 करना है और क्लोज ऑफ पोल, पोल को क्लोज करना है। तो ये 5 बिंदु फिर से आपको निर्देशित किए गए हैं डायरेक्ट जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं बिहार, उनके द्वारा पीठासीन पदाधिकारी को यह निर्देशित किया गया है। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।